बोली नंदनंदन भगवान की जय। एक बार प्रजापति ब्रह्मा मेरू पर्वत पर विराजमान थे और मेरू पर्वत के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी को मिलने के लिए देवर्षि नारद जी गए और उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़ करके पिता महाब्रह्मा जी से कहा कि हे विश्वेश्वर, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, अतः उस नाम महिमा के प्रभाव को आप कृपा करके मुझे बताइए। ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात नारायण श्री हरि हैं, उन अविनाशी परमात्मा के नाम की महिमा कैसी है। सूत जी महाराज ने समस्त ऋषियों को यह सुंदर संवाद सुनाया और शौनकादिक ऋषियों ने भी हाथ जोड़ करके पूछा कि हे प्रभु, महादेव और नारद जी का वह सुंदर संवाद, ब्रह्मा जी और नारद जी का वह सुंदर संवाद आप कृपा पूर्वक हमको सुनाएं तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा कि भैया, इस कलयुग में विशेषता नाम कीर्तन की जो महिमा है उसका वर्णन मैं तुमको कह रहा हूं। भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह तुम मुझसे सुनो। हे पुत्र नारद, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया, उनके पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्मरण है। अब यहां विचार करने वाली बात जो है वह है प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि जब जब हम हरि स्मरण की, जब जब हम नाम संकीर्तन की, जब जब हम सत्संग की अवस्था में आना चाहते हैं, तब तब हमारे पाप ताप हम पर प्रहार करके हमारी बुद्धि को विचलित कर देते हैं। वह चाहे परिवार के रूप में करें, चाहे अन्य किसी और कुटुंब, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र आदि के रूप में करें, अथवा तो पारिवारिक, सामाजिक या शारीरिक कोई समस्या या रोग के रूप में करें, किंतु वह व्यवधान अवश्य उत्पन्न कर देते हैं और हमारा मन कुछ समय के लिए उस सत्संग से, उस नाम संकीर्तन महिमा से विचलित हो जाता है। लेकिन बेटा नारद, जो भगवान की उस लीला चरित्र कीर्तन नाम महिमा में रम जाता है, फिर उसके पुण्यों का तो कहना ही क्या है, उसके पाप तो वहां कभी ठहरते ही नहीं। अतः पापों की निवृत्ति के लिए, जीवन की धन्यता के लिए हरि के नाम का कीर्तन और जप करना ही चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य हरि, हा और री, ये दो अक्षरों वाला नाम सदा उच्चारण करता है, उसके उच्चारण मात्र से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये वदन्ति नरा नित्यम, ये वदन्ति नरा नित्यम हरिरित्यक् द्वय अक्षरम, तस्योच्चारण मात्रेण
विमुक्तास्तेन संशया। अर्थात जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विमुक्तास्तेन संशया, उसमें संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं उन सबकी अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण कहते हैं प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तप कर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम। अर्थात प्रायश्चित करना है अपने पापों का तो कुछ मत करो, तब क्या करें? भगवान कृष्ण के नाम का निरंतर ध्यान करो, निरंतर उच्चारण करो, निरंतर जप करो। तो तप करना हो तब भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करो, वह समस्त तप और समस्त प्रायश्चितों से श्रेष्ठ है। प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपा तपः, प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण मात्र वह समस्त तप और प्रायश्चित को पीछे छोड़ करके और व्यक्ति को फल दिलाने वाला है। प्रातर्निशि तथा सायं मध्याह्नादिषु संस्मरन् नारायणम् अवाप्नोति सद्या पापक्षयं नरः। 72, 12, 14 पद्म पुराण। जो मनुष्य प्रातः सायं रात्रि मध्याह्न आदि इन समय में नारायण नाम का स्मरण करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण भगवान कहते हैं प्रातर्निशि तथा सायं मध्याह्न आदि संस्मर नारायणम् अवाप्नोति सद्या पापक्षयं नरः। सभी प्रकार के पाप उस समय परायण कर जाते हैं, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। 3 बार ब्रह्मा जी सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा कहते हैं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भासितम मम सुव्रता। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भासितम मम सुव्रता नामोच्चारण मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते। नाम उच्चारण करने से सभी प्रकार के पापों का उसी समय क्षय हो जाता है और वह व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप करने वाला ही क्यों ना हो, नाम उधारे खल सत्य भाव। नाम की वह महिमा है जिसका वर्णन कर पाना ब्रह्मा जी से भी संभव नहीं हो पा रहा है। अपने पुत्र नारद को कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं है। राम रामेति रामेति
रामेति च पुनर्जपन् स चाण्डालोऽपि पूतात्मा जायते नात्र संशयः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र नारद, जो राम 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 रामेति 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 च पुनर्जपन्, जो इस नाम का बारंबार जप करता है, राम राम राम, इस प्रकार जो बारंबार जप करता रहता है, पद्म पुराण कहते हैं कि पूतात्मा जायते नात्र संशय, वह मनुष्य यदि चांडाल ही क्यों ना हो, वह भी पवित्र आत्मा हो जाता है, पूतात्मा हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।